कम पूंजी, बड़े इरादे, एक सफल शुरुआत की कहानी। एक छोटी सी जगह, कुछ पुराना समन और दिल में हौसला बुलंद। यह थी कहानी रिया की, जिन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से रियाज टिफिन सर्विस की शुरुआत की। रिया के पास बड़े रेस्टोरेंट्स जैसे पैसे नहीं थे, लेकिन था तो बस खाना बनाने का जुनून और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा। उन्होंने शुरुआत की अपने पड़ोस में टिफिन डिलीवर करने से, और देखिए धीरे धीरे उनके हाथ के स्वाद का जादू चल गया। रिया की कहानी आपको क्या सिखाती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो। जरूरी है एक अच्छा आइडिया, उसे पूरी मेहनत से निभाने का जज्बा और हार न मानने वाला हौसला। रिया ने भी शुरुआत में मुश्किल देखी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज रियाज टिफिन सर्विस एक जाना पहचाना नाम है और रिया एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। याद रखिए, हर बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटी से ही होती है। आपको बस शुरुआत करने की हिम्मत दिखाना है। अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने कम पैसे में अपना बिजनेस शुरू किया और आज सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो देर किस बात की, आप भी अपने सपनों को पांख देने और उड़ने को तैयार हो जाइए। अपने हुनर को बनाइए बिजनेस, घर बैठे कमाई कैसे करें। आज के डिजिटल दौर में घर बैठे कमाई करना कोई सपना नहीं, हकीकत है। अगर आप में कोई हुनर है तो आप यूं अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं। सोचिए, अगर आपको खाना बनाना, कपड़े सिलना या फिर पेंटिंग करना पसंद है, तो क्या आप इन हुनरों से पैसे नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं। एएपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेच सकते हैं। ऐसे कई वेबसाइट्स और एप्स हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका देते हैं। एएपी आपने घर में ही बैठकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं और कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। घर बैठे बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी बॉस के अंडर काम करने की। एएपी अपने बॉस खुद हैं और अपने बिजनेस के सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। क्रिएटिविटी की दुकान, नए आइडियाज से कमाई के नए रास्ते। आज के दौर में क्रिएटिविटी की बहुत वैल्यू है। अगर आपके पास नए नए आइडियाज हैं तो आप उनसे लाखों कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई बिल्कुल ही नया बिजनेस मॉडल लेकर आए। एएपी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स में भी क्रिएटिविटी का तड़का लगाकर यूज और बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप सिर्फ प्लांट्स बेचने की जगह ऑनलाइन गार्डनिंग वर्कशॉप्स भी दे सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और सीड्स की होम डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आप कस्टमाइज्ड केक्स, कपकेक्स और कुकीज ऑनलाइन ऑर्डर लेकर बेच सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखना। सोचिए कि आप अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज करके क्या नया कर सकते हैं। एपी अपने हॉबीज को भी बिजनेस में बदल सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी क्रिएटिविटी की और बहुत सारे जुनून की। सोशल मीडिया की ताकत बिना दुकान के बिजनेस कैसे करें? सोशल मीडिया आज के दौर का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। यह सिर्फ दोस्ती यारी का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि बिजनेस करने का एक बेहतरीन जरिया भी बन गया है। आज लाखों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देते हैं। एपी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की फोटोज, वीडियोस और डिटेल्स शेयर करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आप अपने ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स जैसे न्यूज़पेपर एड्स, टीवी कमर्शियल्स या फिर होर्डिंग्स के कंपैरिजन में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही सस्ता और असरदार है। एएपी अपने बजट के हिसाब से सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट, मोर स्मार्ट वर्क, कम पैसे। मेन बिजनेस शुरू करने के टिप्स। कम पैसे में बिजनेस शुरू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज के दौर में ऐसे कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिनको आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। जरूरी है थोड़ी सी मेहनत
थोड़ी सी स्मार्टनेस और बहुत सारा डेडिकेशन। यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिनसे आप कम पैसे में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। शुरुआत में बड़ा सोचना अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत छोटी से करनी चाहिए। अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाइए। फोकस ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस। आपने बिजनेस के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस जरूर बनाइए। ये आपको कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करेगा। ऑफर यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कंपटीशन से बचने के लिए कुछ अलग और यूनिक ऑफर करें। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। कस्टमर्स को खुश रखने से ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। बिजनेस में सफलता ओवरनाइट नहीं मिलती। मेहनत करते रहें और हार न मानें। याद रखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। मेहनत, लगन और डेडिकेशन से ही आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। छोटी सेविंग्स, बड़ी कमाई। पैसे कैसे बचाएं बिजनेस के लिए? बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो आप अपने बिजनेस के लिए पैसे बचा भी सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए पैसे बचा सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर पॉसिबल हो तो अपने बिजनेस की शुरुआत घर से ही करें। इससे आपको ऑफिस रेंट और अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस बचाने में मदद मिलेगी। यूज फ्री और लो कॉस्ट टूल्स। आज कई फ्री और लो कॉस्ट टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल डॉक्स, कैनवा एंड मेलचिम्प। आउटसोर्स सम टास्क्स। अगर आपके पास सारे काम करने का टाइम नहीं है तो कुछ काम आउटसोर्स कर दें। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। नेगोशिएट विद वेंडर्स। वेंडर्स से रेट नेगोशिएट करने से भी आप पैसे बचा सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस का हिसाब रखने से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आप कहाँ बचत कर सकते हैं। पैसे बचाकर आप अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए समझदारी से काम लें और अपने बिजनेस के लिए पैसे बचाएं। रिस्क से नहीं, सोच समझ कर लें बिजनेस शुरू करने से पहले। बिजनेसमैन रिस्क तो होता ही है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क लेना बेवकूफी है। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, अपने कंपेटिटर्स के बारे में जाना चाहिए और अपने टारगेट ऑडियंस को समझना चाहिए। यहाँ कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको बिजनेस शुरू करने से पहले सोचना चाहिए। व्हाट इज योर टारगेट मार्केट? एएपी किसके लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं? हु आर योर कंपेटिटर्स? मार्केट में आपके कंपेटिटर्स कौन हैं और उनसे आप अलग कैसे हैं? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है? हाउ विल यू मार्केट योर बिजनेस? एएपी अपने बिजनेस को मार्केट में कैसे प्रमोट करेंगे? हाउ मच कैपिटल डू यू नीड? आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के बाद ही आपको बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेना चाहिए। सीखना बैंड तो बांधना बैंड। बिजनेसमैन सीखते रहें। बिजनेसमैन सफल होने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा सीखते रहें। आपको मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना होगा, नए टेक्नोलॉजीज के बारे में जाना होगा और अपने कस्टमर्स की चेंजिंग नीड्स को समझना होगा। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने बिजनेस स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स। बिजनेस मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ें। अटेंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करें जहां आपको बिजनेस स्किल्स के बारे में जानकारी मिल सके। नेटवर्क विद अदर एंटरप्रेन्योर्स। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से मिलें और उनसे सीखें। टेक ऑनलाइन कोर्सेज। आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप बिजनेस कोर्सेज कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। याद रखिए, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। गिरते हैं शान से, हार से सीखें और आगे बढ़ें। बिजनेसमैन ऊपर नीचे तो लगे ही रहते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी हार का सामना भी करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हार से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सीखें और आगे बढ़ें। हार से घबराने की बजाय उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें। क्या आपने कोई गलती की थी? क्या मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में नहीं थी? एक बार जब आपको अपनी हार की वजह पता चल जाती है तो आप उसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, हार सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो लोग हार से घबराते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हार से सीखें और आगे बढ़ें।
एपी भी बन सकते हैं अगला सक्सेस स्टोरी। अब बिजनेस शुरू करने का टाइम है। तो देर की इस बात की, अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो यूज शुरू करने का यह बेस्ट टाइम है। याद रखिए, सफलता आपके कदम चूमती है, बस आपको पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखाना होगी। आपके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं और सपने हैं। उन्हें पूरा करने के लिए आप में पूरी ताकत है। बस अपने आप पे भरोसा रखें और अपने सपनों को जीने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप में है वो दम। आप बन सकते हैं अगला सक्सेस स्टोरी।